हेलो स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एल हॉस्पिटल इन दिस सेशन, जिसका हम लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था कि एल हॉस्पिटल रूल कब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो एल हॉस्पिटल हम लोग कब अप्लाई करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ओनली ऑफ 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप ऑफ लिमिट क्वेश्चन। मतलब जब भी हम लोगों को कोई लिमिट दी हुई है और अनडिफाइंड फॉर्म 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसी बन रही है, तो ही हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कभी नहीं है, इफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज गिवन, देन फर्स्ट मेक इट टू 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है और अगर हम उस क्वेश्चन को 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन फर्स्ट मेक इट टू 0/0 इनफाइनाइट, देन ओनली वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल है क्या? तो देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दो फंक्शन है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अगर दो फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो, और लिमिट इस तरीके से दी हुई है, इफ़ लिमिट इज गिवन इन दिस वे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो अगर मैं इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स, मतलब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और जी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। कभी क्या होता है, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स, मतलब हमने डिफ्रेंशिएशन करा, स्टिल ये 0/0 बन रहा है, स्टिल 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म ये बन रहा है। मतलब हम लोगों की अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म नहीं हुई है, तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल को दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। देन अप्लाई एल एच रूल अगेन एंड अगेन। हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं जब तक कि अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती। तो हम उसी लिमिट को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू है, एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और जी डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स। तो ये है वर्किंग रूल। अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उससे क्या हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है, या फिर ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट सब प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म है? ये 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते थे। तो हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और नीचे का क्या हो जाएगा, 1। अब एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे तुम लोग रख सकते हो, तो कॉस 0 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, और भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो देखी थी। तो और हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि मान लो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तब भी हम लोग अगर 0 रखते हैं तो ए की पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा सकते थे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते थे। तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स ln a माइनस 0 का कितना हो जाएगा, 1, एक्स का हो जाएगा 1। अब एक्स इजिकल टू 0 तुम पुट कर दो तो ए की पावर 0 ln a, ए की पावर 0 कितना होता है, 1, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाता है, ln a।
इसलिए अगर मान लो a की पावर x की जगह e की पावर x है तो हमारा आंसर आएगा ln e बेस e, ln e बेस e हो जाएगा 1, इसलिए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसका आंसर कितना आ गया था 1। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, जितनी भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है उन सबसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x। ठीक है, अब x बराबर 0 रखो तो tan 0 कितना होता है 0, और 0 यहाँ पे तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट वही रहेगी x टेंस टू 0 tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 1। ओके, अब sec 0 कितना होता है 1, तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाता है 1। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0, और हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी उसमें क्या था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब देखें x इज इक्वल टू a यहाँ पे पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी a की पावर n माइनस a की पावर n 0 और नीचे भी 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n का डिफरेंशिएशन 11th क्लास से आता है तुम लोगों को, n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0, और नीचे कितना x माइनस है मतलब 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब x की जगह a रख दो तो क्या हो जाएगा a n a की पावर n माइनस 1, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर ये ऐसा कुछ याद किया था। क्लियर, ओके। और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट है जो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक देखा था क्वेश्चन, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स, ये भी एक उन्हीं में से एक स्टैंडर्ड लिमिट है अपॉन x बराबर 0 हो गए तो ऊपर आएगा log 1 होता है 0 अपॉन 0 टाइप है ये। ठीक है, तो 0 अपॉन 0 टाइप अगर ये है तो हम लोग इसके अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं, LH रूल। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर भी हम LH रूल अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके लिमिट x टेंस टू 0 log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, log का होता है 1 अपॉन एक्स, इसलिए ये हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स का तो 1 होगा, और x का कितना हो जाएगा 1। अब x बराबर 0 रख दो तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली 1 जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट हम लोगों ने सब प्रूव कर ली विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। अब मान लो x टेंस टू 0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, e की पावर अल्फा एक्स माइनस e की पावर बीटा एक्स। यहाँ अल्फा और बीटा कांस्टेंट है क्योंकि x की लिमिट है, लिमिट x में है इसलिए अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, एल साइन अल्फा एक्स माइनस साइन बीटा एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ x बराबर 0 रखो तो e की पावर क्या हो जाएगा 0 1 होता है माइनस e की पावर 0, तो ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप है, e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो ऑब्वियसली 1 माइनस 1 ऊपर भी हो जाएगा, 0 अपॉन 0 टाइप है ये, तो 0 अपॉन 0 टाइप है, तो ऑब्वियसली हम लोग बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए यहाँ पे LH रूल अप्लाई कर देते हैं। LH रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होता है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो e की पावर अल्फा एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा अल्फा e की पावर अल्फा एक्स माइनस बीटा e की पावर बीटा एक्स। चेन रूल पता होना चाहिए हम लोगों को, डिवाइड बाय अल्फा कॉस अल्फा एक्स माइनस बीटा साइन बीटा एक्स। क्लियर, अब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सब जगह पुट कर देते हैं। अगर अनडिफाइंड फॉर्म अभी भी रही तो हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो जाती है तो हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा e की पावर 0 माइनस बीटा e की पावर 0 डिवाइड बाय अल्फा कॉस 0 माइनस बीटा कॉस 0 कितना होता है 1, और e की पावर 0 भी कितना होता है 1, तो ये हो गया हमारा अल्फा माइनस बीटा अपन अल्फा माइनस बीटा जो कट होके कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और मोड फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वाली अप्रोच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, और देखो एल हॉस्पिटल रूल से जुड़े हुए कितने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और वो कर लेते हैं। जैसे कि मान लो लिमिट दी हुई है, लिमिट ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, h टेंस टू 0, x की लिमिट नहीं है, लिमिट किसकी है h की, और ऐसा कुछ दिया हुआ है साइन x प्लस h साइन x प्लस h लॉग x प्लस h माइनस साइन x लॉग x, और पूरे के जो डिवाइड में है कुछ ऐसी टर्म जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए 0 h। अब देखो h बराबर 0 सब में पुट कर दो ताकि हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप की लिमिट है। तो अगर मान लो मैं x देखो लिमिट क्या है h टेंस टू 0, तो h बराबर 0 रख दो
तो ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, मतलब ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, ये 0/0 टाइप है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, LH रूल। ऑलराइट, तो अगर LH रूल अप्लाई यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, जिसकी लिमिट है ना। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मत कर देना, ये गलती हो जाती है इसके अंदर। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेरा मोटिव यही है। तो एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे छोड़ो पकड़ो मेथड लगाना पड़ेगा, तो साइन एक्स प्लस एच को हम लोग छोड़ देते हैं, साइन एक्स प्लस एच, छोड़ो पकड़ो की जगह तुम बोल सकते हो u इंटू वी। देखो u इंटू वी होता है तो u को बाहर रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और दूसरी बार v को बाहर रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन को एक बार हम लोगों ने छोड़ दिया, अब log का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस एच। क्लियर, अब हम लोग log x प्लस एच को छोड़ देते हैं और साइन का कर देते हैं, तो साइन का कितना हो जाएगा cos x प्लस एच, लॉग को छोड़ा हुआ है x प्लस एच माइनस 0। इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं h के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे x को माना जाएगा कांस्टेंट। क्लियर, और नीचे h था तो h का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब h बराबर 0 सब जगह रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा, और अनडिफाइंड फॉर्म होती है तो भी देख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x into log x, that will be our answer if we put h is equal to 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि लिमिट जो है वो x की नहीं है, लिमिट किसकी है भाई, h की। सॉरी, अब देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा लिमिट h की थी, तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, h के रेस्पेक्ट में। हमेशा क्या होता है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते रहते हैं, तो हमारी आदत होती है x देखा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, बट वी नीड टू चेक लिमिट कि लिमिट किसकी फॉर्म में है, लिमिट किसकी है। तो देखो यहाँ पे वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, एक लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा, लिमिट अल्फा की है, मतलब जैसे पहले x की हुआ करती थी, इससे पहले वाले h में थी, अब अल्फ़ा की लिमिट है, मतलब अल्फ़ा वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा टेंस टू बीटा, मतलब अगर मान लो मैं अल्फ़ा माइनस बीटा रखता हूँ तो उससे मुझे ये पता लगेगा कि ये लिमिट कौन से टाइप की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अल्फ़ा की जगह बीटा रखना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे भी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की जगह हम लोगों को क्या रखना था, बीटा। ओके, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को दोबारा से हटाना पड़ेगा। देखो ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे अल्फ़ा टेंस टू बीटा है, मतलब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ तुम लोग क्या रख दो, बीटा रख दो। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, हम चेक कर रहे हैं कौन सी फॉर्म है, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा की जगह बीटा रखते हैं तो बीटा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म होते ही फिर वही अगेन क्या कर लेना चाहिए, LH रूल अप्लाई कर लेना चाहिए। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन। बट डिफ्रेंशिएशन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, डिफ्रेंशिएशन होगा अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। क्लियर, तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा को अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके 2 साइन अल्फ़ा, और साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, मतलब ये साइन 2 अल्फ़ा। बीटा कांस्टेंट है क्योंकि अल्फ़ा की लिमिट है -0 1 -0। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया लास्ट में। तो जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या रख देना है, बीटा रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट अल्फ़ा टेंस टू बीटा। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं साइन 2 अल्फ़ा। हमारा आंसर अल्फ़ा की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि x की लिमिट होती है तो आंसर x में नहीं आता, h की लिमिट होती है तो आंसर आता है h में के बिना। ठीक है, इसी तरीके से अल्फ़ा टेंस टू बीटा, तो अल्फ़ा जहाँ है वहाँ बीटा रख दो, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा हो जाएगा। क्लियर, अब इसी सीक्वेंस में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो देखो एक हम लोग इस तरीके से कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो दिया हुआ है लिमिट
क्या ले लेते हैं हम लोग, देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाय 6 प्लस h, साइन पाई बाय 6 प्लस h माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस h। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनडिफाइंड फॉर्म बनी नहीं रही, क्योंकि h बराबर अगर 0 रख भी देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6 माइनस साइन माइनस कॉस पाई बाय 6। तो कॉस पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू सेम तो नहीं होगी, तो सेम नहीं होने की वजह से ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सोल्व होने वाला है। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जिसमें अप्लाई होगा वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 एक्स की पावर n माइनस n डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म है। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम, n टाइम। इफ़ वी ऐड 1 n टाइम देन वी विल गेट n, तो ये हो जाएगा ऊपर n माइनस n अपॉन 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे तो ये इस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, मतलब हम लोग क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। x का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में एक्स की पावर n का हम लोग लिख सकते हैं n एक्स की पावर n माइनस 1, और n का हो जाएगा 0 क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाय 1 माइनस 0। बस अब x इज इक्वल टू 0 रख दो सब जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सब कुछ 0 0 0 0, ओहो सॉरी, x टेंस टू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 रखेंगे तो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, n तक। अब ये तो हमें पता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का आंसर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? अब देखो और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल बिंदास लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू x प्लस 2 रेस टू 3 माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 2 की पावर माइनस एक्स, अंडर रूट के अंदर 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब क्या ये 0/0 टाइप है, तो 0/0 टाइप पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x टेंस टू क्या रख देते हैं, 0 नहीं है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x टेंस टू क्या है 2, तो देखें 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 6 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 की पावर माइनस 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2, मतलब माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस 1 होगा इसे, तो नीचे भी ये हो जाएगा 6 माइनस 6, और नीचे हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 1 माइनस 2 रेस टू माइनस 1, तो ऑब्वियसली ये 0/0 टाइप बन रहा है। अब ये 0/0 टाइप बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर अब देखो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2। अब डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है, सावधानी से, ताकि दिक्कत ना हो। 2 की पावर x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2 रेस टू x ln 2। ठीक है, अब देखो 2 रेस टू समथिंग, तो 2 रेस टू समथिंग का वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोगों ने किया है ना, तो 3 माइनस एक्स का भी हमें करना पड़ेगा, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो 2 रेस टू 3 माइनस एक्स एज इट इज़ ln 2 माइनस 0। क्लियर? अब देखो डिवाइड में क्या बातें चलेगी, तो डिवाइड में हम लोगों का चलेगा 2 रेस टू अंडर रूट माइनस एक्स, तो ये इसका मतलब लिखा हुआ है 2 रेस टू माइनस एक्स बाई 2। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 ln 2, इतना सा। अब माइनस तो है ही सही,
अब वो प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स ln 2। अब ऊपर से और नीचे से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ln 2 और उसको कट कर सकते हैं, तो ये हम लोगों के पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 ln 2 कॉमन लेने के बाद 2 रेस टू x माइनस 2 रेस टू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय -1/2 2 की पावर -x/2 प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स। अब x बराबर 2 रख दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 2 माइनस 2 रेस टू 3 माइनस 2 मतलब 1 डिवाइड बाय -1/2 2 की पावर -x/2 मतलब -2/2 मतलब -1 प्लस 2 की पावर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब हम नीचे से देख लेते हैं भाई क्या हो सकता है। 2 की पावर -1 का मतलब होता है -1/4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 -2 और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -1 का मतलब होता है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 और नीचे से जो एलसीएम वाला आएगा 4 वो वाला, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा -1 प्लस 2, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, जिसके अंदर हम लोगों को डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी कुछ गलती हो सकती थी। क्लियर। अब देखो हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लिया, अब एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, डायरेक्ट 0.0 नहीं है तो हम 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को।